हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पलवल पर। जैसा कि आपको पता है, हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक के बारे में। देखिए, आपको जो पिछली जो क्लासेस थी उसमें मैंने प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में कराया था। ऐसे ही यदि हम बात करें तो जो जंतु होते हैं यानी एनिमल्स जो होते हैं, इसमें भी बेटा ऊतक पाए जाते हैं यानी टिश्यू पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो टिश्यू होते हैं ये हम कहते किसको हैं। देखिए, जैसा आप जानते होंगे, हर एक जो भी प्राणी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं। हर एक प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इतना तो आपको पता है। तो आपको समझना है बेटा कि जो ऊतक होता है वो क्या होता है। क्या होता है ऊतक, क्या होता है ये टिश्यू। तो आप ऐसे समझिए, ऊतक किसे कहते हैं बेटा, इंग्लिश में कहते हैं इसे टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम टिश्यू। ऐसे समझिए आप, ये एक सेल है, कोशिका है, यहीं पर आकर के इसी के साइज की, इसी का साइज मैंने बोला है, इसी का साइज होना चाहिए, इसी का शेप होना चाहिए। और जैसे इसका निर्माण हुआ है उसी तरह से यदि इस कोशिका का भी निर्माण हुआ है, इस सेल का भी निर्माण हुआ है, और ये क्या बना ले बेटा, अपना एक ग्रुप बना ले, इस ग्रुप को क्या कहेंगे बेटा, हम इसे कहेंगे हम ऊतक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं। तो आप बताओगे ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है बेटा, सेल्स है ये, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अच्छा, ये जैसे आपको यहाँ पता चला कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है यानी कोशिकाओं का समूह होता है, ऐसे ही यदि आगे जाकर के ऊतक भी क्या कर लें बेटा, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम ऑर्गन। क्या कहते हैं, ऑर्गन, जिसे हम कहेंगे बेटा हिंदी में। यदि हम बात करें कि ये जो ऊतक है, इन्होंने यहाँ पर बना लिया है अपना ग्रुप, अब क्या होगा, ये ऑर्गन ग्रुप बनाएंगे, और ऑर्गन जो ग्रुप बना लेते हैं तो इसे कहते हैं बेटा हम ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। यदि हम बात करें, अंग तंत्र भी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, मतलब अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम भी अपना एक ग्रुप बना ले, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे हम ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म यानी जीव। तो एक जीव के अंदर ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम पूरे बायोलॉजी में कंप्लीट करते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमें पता चला कि जो कोशिका होती है, कोशिका जब इकट्ठी हो जाए, ग्रुप बना ले, तो ऊतक बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। ऊतक भी अपना ग्रुप बना लेता है तो क्या बनता है बेटा, ऑर्गन। ऑर्गन भी अपना ग्रुप बना ले तो ऑर्गन सिस्टम, और यदि ऑर्गन सिस्टम भी अपना ग्रुप बना लेता है तो बेटा उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म यानी जीव। क्लियर है, आगे करें। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जंतु ऊतक जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो आप बताओगे ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अच्छा, कौन कौन से, तो सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। तो यानी यहाँ पर हेडिंग बना लेना आप, जंतु ऊतक के प्रकार, या फिर सिर्फ इतना डाल सकते हो ऊतक के प्रकार। टिश्यू के टाइप कितने हैं तो आपको बताने हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अच्छा, पहला कौन सा, तो पहला होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा, इसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक। तीसरा जो होता है बेटा, इसे कहते हैं हम मस्क्यूलर
टिश्यू, जिसे कहेंगे हम पेशी ऊतक। चौथा जो होता है बेटा ये होता है नर्व टिश्यू, जिसे कहेंगे बेटा हम तंत्रिका ऊतक। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा बेटा कि जो जंतु ऊतक है या फिर ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल, जिसे कहेंगे उपकला ऊतक। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहेंगे संयोजी ऊतक। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे कहेंगे पेशी ऊतक। और चौथा होता है बेटा नर्व टिश्यू, जिसे कहेंगे हम तंत्रिका ऊतक। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले को। सबसे पहला आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे कि एपिथेलियल जो टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, या फिर ये जो टिश्यू होता है किन किन अंगों का निर्माण करता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि एपिथेलियल जो टिश्यू है, उपकला ऊतक जो है, इसमें बेटा रुधिर वाहिकाओं का अभाव होता है। अच्छा, रुधिर वाहिकाएं मतलब रुधिर वाहिकाएं होती है बेटा ब्लड वेसल्स। मतलब यदि आप देखते हो इन टिश्यू पर तो ब्लड झलकता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जिसमें रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं एब्सेंस होती हैं, या फिर कहेंगे अनुपस्थित होती हैं, या फिर रुधिर वाहिकाओं का अभाव होता है। एक ही बात है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या याद रखना बेटा, तो रुधिर वाहिकाओं का अभाव होगा तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये हमेशा बाहरी परत पर पाया जाएगा। और बाहरी परत आउटर लेयर है कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए जो परत स्वतंत्र भी हो। मतलब जैसे कि आपकी स्किन है, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में तो सबसे पहला आता है स्किन यानी त्वचा। तो त्वचा के ऊपर आपने देखा होगा कभी भी ब्लड वेसल्स ऊपर नहीं होती है ना। और स्किन मैंने आपको कराया भी था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि स्किन जो होता है, त्वचा जो होता है, इसके अंदर किस प्रकार के ऊतक, किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो आप बताओगे एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर है। यदि आपसे स्किन ना पूछे तो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी आउटर लेयर, मैं दोबारा से कह रही हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग हैं, उन सभी की जो लेयर है, परत है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आंतरिक अंगों की परत, बाहरी वाली की बाहरी परत, ये सब किसकी बनी होती है, तो आपको बताना है किसकी बनी है, उपकला ऊतक की बनी है। क्लियर है। जैसे आंतरिक अंगों की परत की जैसे हम बात करें तो एक परत है जिसे कहते हैं हम म्यूकोसा। म्यूकोसा परत जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये कहाँ पढ़ाई थी, तो जो हमारा आमाशय होता है, स्टोमक होता है, इसकी परत है। तो स्टोमक जो होता है इसकी परत कौन सी होगी बेटा, म्यूकोसा। तो यदि आपसे क्वेश्चन बन जाए म्यूकोसा परत पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो आप बताओगे उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। यदि आपसे ऐसे करके ना पूछे, आपसे पूछ ले सॉरी प्लूरा झिल्ली। प्लूरा झिल्ली बेटा हमने कहाँ पढ़ी थी बताओ, प्लूरा झिल्ली पढ़ी थी हमने, फेफड़ों का जो बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं। तो प्लूरा झिल्ली आपसे पूछ ले, प्लूरा झिल्ली किसकी बनी है, आप बताओगे एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। यदि आपसे ऐसे करके ना पूछे और ऐसे पूछ ले, आपसे पूछे पेरिकार्डियम सॉरी पेरिकार्डियम, तो आपको पता ही है पेरिकार्डियम जो होता है ये क्या होता है बेटा, ये होती है हमारी जो हार्ट होता है, हृदय होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो पेरिकार्डियम है इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप बताओगे उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार में से हम पहला कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहला प्रकार है एपिथेलियल टिश्यू का, उपकला ऊतक सॉरी जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ऊतक में रुधिर वाहिकाओं का अभाव होता है या अनुपस्थित होता है, तो आप बताओगे एपिथेलियल टिश्यू में, उपकला ऊतक में। बाहरी परत हो या स्वतंत्र परत आपसे पूछे, बाहरी परत मतलब जैसे कि स्किन है, त्वचा है,
आपसे पूछ ले आंतरिक अंगों की बाहरी परत किस ऊतक की बनी होती है, आप बताओगे एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि आपने पढ़ा, जैसे त्वचा हो गया, स्टमक की जो परत है म्यूकोसा हो गई, प्लूरा झिल्ली। प्लूरा झिल्ली किसकी है, तो फेफड़ों की बाहरी परत जो होती है उसी को कहते हैं बेटा प्लूरा झिल्ली या प्लूरा मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम, हृदय के बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी परत होती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। तो ये सब किसकी बनी है, उपकला ऊतक की। क्लियर है। दूसरा जो हमने किया था बेटा, दूसरा प्रकार जो है इसका वो कौन सा है, तो दूसरा आप बताओगे, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। यदि हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है भाई कि कनेक्ट करके रखना। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। यदि हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसे कहते हैं बेटा संयोजी ऊतक। अच्छा, ऐसे समझिए आप इसको कि कनेक्ट का मतलब क्या होता है, बताओ आप। कनेक्ट का मतलब होता है बेटा जोड़ना। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसका कार्य जो है, कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या होगा, शरीर के ऊतकों को या फिर कहेंगे अंगों को आपस में जोड़ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि इन टिश्यूज का, इन ऊतकों का कार्य क्या है, तो आप बताओगे बेटा इसका कार्य होता है जोड़ना। किसको, या तो ऊतक को ऊतक से जोड़ेगा, टिश्यू को टिश्यू से जोड़ेगा, या फिर ऑर्गन को ऑर्गन से जोड़ेगा। तो इसका मतलब जोड़ना हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, मात्रा में पाया जाने वाला यदि आपसे ऊतक पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, कनेक्टिव टिश्यू बताओगे, संयोजी ऊतक। अच्छा, जैसे चार चीजें बेटा याद रखनी है आपको। चार चीजें क्या, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला। एग्जाम्पल के यदि हम रूप में बात करें तो सबसे पहला होता है बेटा रक्त। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है, तो आप बताते हो रक्त क्या है, संयोजी ऊतक। लेकिन संयोजी के साथ साथ में है कैसा, ये तरल भी है। तो रक्त क्या है बेटा, आप बताओगे तरल संयोजी ऊतक। भूलना नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया तरल संयोजी ऊतक मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप बताओगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में क्या है, तो रक्त है। रक्त के अलावा आपको याद क्या रखना है बेटा, तो लसिका। लसिका क्या होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ को कहते हैं बेटा हम लसिका। और लसिका क्या होता है, ब्लड होता है रेड कलर का। और लसिका क्या होता है, तो लसिका भी ब्लड की तरह ही होता है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है बेटा, रंगहीन कहेंगे, या थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा येलोइश कलर होता है, थोड़ा हल्का पीला होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या याद रखना है, लसिका। और क्या याद रखोगे, और आपको याद रखना है एग्जाम्पल के रूप में बेटा कि जो हड्डी होती है, हड्डी हम किसे कहते हैं, तो हड्डी हम अस्थि को भी कहते हैं, अस्थि भी कह देते हैं हड्डी को, मतलब बोन। ये बोन जो है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू का हो जाएगा। ठीक है। यदि आपसे ये ना पूछे हड्डी तो पूछेगा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है बेटा, कार्टिलेज को कहते हैं हम उपास्थि। उपास्थि मतलब हमारे शरीर में नरम हड्डी, आपने देखा होगा कान की जो ये पिन्ना है, ये नीचे है, ये हड्डी नहीं है, ये ऊपर की जो हड्डी है मुलायम हड्डी है, मुड़ जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे उपास्थि। क्लियर है। तो और क्या पूछा जा सकता है, तो दो जोड़ और पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या क्या, एक तो पूछा जाएगा बेटा लिगामेंट, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा, जैसे यहां से बनता है ना कि ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक, ऐसे ही आपका यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से जो जोड़ है, इस जोड़ में कौन कौन सा जॉइंट जो है क्या कहलाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लिगामेंट की। लिगामेंट जो होता है बेटा ये क्या होता है, तो लिगामेंट एक जोड़ है जो कि किस किस को जोड़ता है, तो आप बताओगे बोन प्लस बोन। बोन मतलब हड्डी और हड्डी। तो आपसे यहां से क्वेश्चन बन जाता है
कि हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है लिगामेंट। क्या कहा जाता है? लिगामेंट। अच्छा मैम ऐसे तो हम भूल जाएंगे, तो चलो मैं याद कराऊंगी आपको। दूसरा होता है बेटा टेंडन। टेंडन जो होता है ये किस किस का जोड़ है, तो आप बताओगे ये है बोन प्लस मसल का, मतलब हड्डी और मांसपेशी का जो जोड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम टेंडन। तो ये दो जोड़ आपसे पूछा जा सकता है कि लिगामेंट किसका उदाहरण है। लिगामेंट जो है ये किस में आएगा? संयोजी ऊतक में आएगा, उपकला ऊतक में आएगा, पेशी ऊतक में आएगा या तंत्रिका ऊतक में आएगा? तो आप बताओगे किस में आएगा? संयोजी ऊतक में। जोड़ने का कार्य कर रहा है। अच्छा याद कैसे करें इसे? तो देखो हरियाणा वाले याद रखेंगे, हरियाणा के अंदर एक बल्लभगढ़ जगह पड़ती है ना, फरीदाबाद में बल्लभगढ़, और उसमें शॉर्ट में हम ये लिख देते हैं। तो बी से क्या हो गया बेटा? बोन यानी हड्डी, और बी से क्या हो गया बेटा? बोन यानी हड्डी, और L फॉर लिगामेंट। तो बल्लभगढ़ से याद रखना है आप। जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा रहेगा क्या? दूसरा तो बोन प्लस में मसल रह जाएगा, यानी हड्डी और मांसपेशी का जोड़ रह जाएगा, तो हमें दूसरा क्लियर हो जाएगा टेंडन। ये तब के लिए है जब आपको याद नहीं रह रहा है। आप क्या करते हो? बोन प्लस मसल्स बराबर लिगामेंट। अच्छा ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं करना है, आपको याद रखना है। ये जब भी भूलते हो आप बल्लभगढ़ याद रखिए, बी एल बी, बी फॉर बोन, बी फॉर बोन और एल फॉर लिगामेंट। क्लियर है? करें आगे? चलो तो यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। मैंने क्या क्या बताया? मैंने संयोजी ऊतक में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है? रक्त आता है। ब्लड के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, तो ब्लड के बारे में पूछेगा। ब्लड है क्या? आपको बताना है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। आपसे ब्लड ना पूछ करके क्या क्या पूछ सकता है? तो जैसे ब्लड पूछेगा, रक्त पूछेगा, लिम्फ पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बोन हड्डी यानी अस्थि पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उपास्थि कार्टिलेज के बारे में बताइए किसका बना है, तो आप बताओगे कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। आपसे यहाँ से ना पूछे तो जोड़ पूछा जा सकता है। लिगामेंट किसके अंदर आएगा? भाई 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऊतकों के प्रकार दे रखे होंगे, आप बताओगे संयोजी ऊतक में आता है, क्योंकि कार्य क्या है? जोड़ने का। और जो लिगामेंट होता है ये किस किस का जोड़ होता है? तो ये हड्डी से हड्डी का जोड़ होता है। यदि टेंडन की हम बात करें तो टेंडन हड्डी से मांसपेशी का जोड़ होता है। बीटीएम, बीटीएम कर देते हैं शॉर्ट में, बीटीएम बोन, टी फॉर टेंडन और एम फॉर मसल, ऐसे कर लेना अगर नहीं होता है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो आगे। चलो आगे हम बात करते हैं बेटा पेशी ऊतक के बारे में, जिसमें तीसरा जो प्रकार है इसका, तीसरा यदि हम बात करते हैं कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आता है आपका पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो है इसे कहेंगे बेटा मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, जैसा कि आपको पता चल ही रहा है यहाँ से कि जो पेशी ऊतक मतलब मांसपेशियों के बारे में, इसे एक नाम से और जाना जाता है बेटा, इसे कहा जाता है संकुचनशील ऊतक। संकुचनशील ऊतक, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इसे कहते हैं। संकुचनशील ऊतक इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करता है। और इसका क्या बना होगा? तो जितनी भी पेशी है हमारे शरीर के अंदर, ये सभी पेशी किसकी बनी होती है? पेशी ऊतक की बनी होती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो पेशी ऊतक होता है बेटा कितने प्रकार का होता है? आपको बताना है। इसके 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 3 है। कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है रेखित पेशी ऊतक। रेखित पेशी ऊतक। दूसरा होता है अरेखित पेशी ऊतक। और तीसरा होता है हृदयक पेशी ऊतक। इसे कहेंगे बेटा स्ट्रिप्ड मस्क्यूलर टिश्यू, इसे कहेंगे अनस्ट्रिप्ड मस्क्यूलर टिश्यू, और इसे कहेंगे कार्डियक
मस्कुलर टिश्यू। 3 प्रकार का है पेशी ऊतक। सबसे पहला होता है रेखित पेशी ऊतक, जैसे कहेंगे स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू। दूसरा होता है अरेखित अनस्ट्रिप्ड, और तीसरा होता है हृदय। आपको याद रखना है कि रेखित पेशी ऊतक को एक नाम से और जाना जाता है, कौन सा? ऐच्छिक पेशी के नाम से। किस नाम से? ऐच्छिक पेशी। और इसे समझिए आप, ऐच्छिक क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर में। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे कि हाथ हिलाना हो गया, गर्दन का मोड़ना हो गया, पैरों से चलना हो गया, कहीं पर बैठ जाना, ये क्या है? हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इन पर हमारा कंट्रोल है। जैसे हम बोल रहे हैं तो इस पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन जीव के 2 कार्य होते हैं, एक बोलना होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, सॉरी कंट्रोल है, तो इसे कहेंगे हम ऐच्छिक क्रिया। लेकिन इसमें यदि हम मुख में कुछ लेते हैं तो उसका टेस्ट आना ही आना है, वो हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया, उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा। तो 2 प्रकार का होता है, जिसमें से क्या होता है? ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी में ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो सभी किसके उदाहरण है बेटा? रेखित पेशी के। जैसे कि हमने बात करी गर्दन का मोड़ना, तो गर्दन का जो मोड़ना हो गया बेटा, ये किसका उदाहरण आप बताओगे? यदि क्वेश्चन बनता है तो आंसर लगाना आपको रेखित पेशी पर। जैसे चलना, भागना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? रेखित पेशी। आपको याद रखना है कि ऐच्छिक क्रियाएं जितनी भी आएंगी वो सभी आंसर बनेगा उनका रेखित पेशी, यानी स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू बनेगा। क्लियर है? अरेखित पेशी को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? अनैच्छिक पेशी। और अनैच्छिक पेशी मतलब वे पेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। अच्छा, कौन कौन सी नहीं करती? जैसे हार्ट बीट कर रहा है, हृदय की धड़कन है, तो हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो कंट्रोल है? नहीं है, तो किस में आएंगी? अरेखित पेशी में। लेकिन याद रखिएगा, ऑप्शन आपको अरेखित पेशी भी दे रखा है और हृदय पेशी भी दे रखा है, तो आंसर क्या लगाओगे आप? हृदय पेशी। क्यों? क्योंकि जो हार्ट होता है उसके लिए जो अलग से ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? हृदय। नाम से पता चल रहा है। तो हार्ट से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी बेटा, और आपसे ऊतक में पूछा है तो आपको लगाना है हृदय पेशी ऊतक, ना कि अरेखित। हालांकि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम बात करें मलमूत्र का त्यागना, इन पर कंट्रोल नहीं है हमारा, तो वो सभी किस में आ जाएंगे बेटा? अरेखित पेशी। क्लियर है? अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और आपसे टिश्यू पूछा है, ऊतक पूछा है, तो ये लगाना है अरेखित। यदि ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा है, जो हमारी इच्छा के अनुसार क्रियाएं हो रही हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो ये लगाना है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है हृदय से संबंधित, कोई भी क्वेश्चन पूछा है आउटर लेयर को छोड़ करके, आउटर लेयर उपकला ऊतक की बनी है, और यदि आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पेशी से बनता है, मसल से बनता है, तो आपको आंसर हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल लगाना है। क्लियर है? 3 प्रकार का होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट करते हैं हम इसका, कौन सा? तो चौथा प्रकार होता है बेटा, जिसका नाम है कौन सा? तंत्रिका ऊतक, जिसे कहेंगे हम नर्व टिश्यू। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि आप एक टॉपिक किया था आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो पता होगा आपको कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिकाएं क्या होती हैं। तो चौथा जो है आज का जो लास्ट पॉइंट है, इसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो होता है इसे कहते हैं बेटा नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू में आपको याद रखना है कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो आप बताओगे मस्तिष्क की कोशिकाएं किन ऊतकों की बनी होती हैं? तो आपने बताना है तंत्रिका ऊतक की बनी होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। और मस्तिष्क की कोशिकाएं जो हैं कौन कौन सी होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे जो अधिक होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। तो आपसे न्यूरॉन पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन किन ऊतकों का बना होता है, किन टिश्यूज का बना होता है, आपको बताना है नर्व टिश्यू या फिर तंत्रिका ऊतक। दूसरी होती है न्यूरोग्लिया। कौन सी? न्यूरोग्लिया। तो ये न्यूरोग्लिया भी आपसे पूछेगा
इसमें जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं और न्यूरोलॉजी क्या होता है, इसका स्टडी होता है ना, ये तो पता होगा। न्यूरोग्लिया इसमें कम होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया याद रखना है आपको। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा कि जंतु ऊतक जो होते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं। आपको आंसर करते रहना इस साथ के साथ में। कौन कौन से? सबसे पहला उपकला ऊतक, जिसे कहते हैं बेटा हम एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक के यदि पूछे, स्किन पूछा जा सकता है, किसी भी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन का आउटर लेयर आपसे पूछे, यानी आंतरिक अंग का जो बाहरी परत है आपसे पूछ रहे, आपको आंसर क्या लगाना है? आपको उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू लगाना है। दूसरा, जहां पर भी जोड़ने का कार्य हो, आपसे आंसर क्या बनेगा? कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, यानी संयोजी ऊतक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे किसी भी पेशी के बारे में, तो पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, जिसमें से ऐच्छिक क्रियाओं से क्वेश्चन बनेगा तो आंसर बनेगा अरेखित स्ट्रिप्ड मसल वाला। और यदि आपसे अनैच्छिक क्रियाओं से क्वेश्चन बनता है, हार्ट को छोड़ करके, हृदय को छोड़ करके, तो आंसर बनेगा बेटा अरेखित पेशी, अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यू। और यदि हृदय से संबंधित किसी भी पेशी का नाम पूछता है, किसी भी पेशी से क्वेश्चन बनेगा, तो आप बताओगे कौन सा आंसर बनेगा? कार्डियक मसल टिश्यू बनेगा। और चौथा आता है मस्तिष्क से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा, और ऊतक से क्वेश्चन बनता है, टिश्यू से, तो आपको आंसर क्या लगाना है बेटा? आपको आंसर लगाना है तंत्रिका ऊतक के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, है ना, तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।